हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक प्रैक्टिकल बात मैं आप बताने वाला हूं। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सभी के साथ हो सकती है और मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको इस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है, वो इतना सोचते नहीं है, लेकिन जब स्टक हो जाते हैं, एक्चुअल में फंस जाते हैं, तब उन्हें रियलाइज होता है कि भाई ये क्या हुआ, ये तो धोखा हो गया, पैसा भी चला गया, मुकदमे भी गले पड़ गए और अब ट्रायल भी फेस करना पड़ रहा है, बेल भी लेनी पड़ रही है। दोस्तों, ये किसी के भी साथ हो सकता है। हमारे एक मामले में भी ऐसा हुआ है और ये आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए सावधान हो जाएं और जो मैं बता रहा हूं इसको ध्यान से समझें, ताकि आप लोगों के साथ, आपके परिवार के साथ ऐसा ना हो सके। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जेन्युइन कंटेंट आपको हर रोज इस चैनल पर मिलता है। और दोस्तों, साथ ही ये भी कहना चाहूंगा कि हम लोग इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी एक अच्छी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, ताकि वहां पर भी आप लोगों के लिए कुछ एजुकेशनल प्रोग्राम लाए जा सकें जिनका आप लोगों को फायदा मिले अलग तरीके से। लेकिन दोस्तों, मैं काफी समय से ट्राई कर रहा हूं, बट वो कम्युनिटी अभी बन नहीं पाई है, बहुत कम लोग वहां पर हैं। तो आप सभी लोगों से, सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक मिल जाएंगे। वहां जाकर के सोच पर प्रहार चैनल को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें। जैसे वहां पर थोड़ी एक अच्छी कम्युनिटी बिल्डअप होती है तो वहां पर भी प्रोग्राम्स स्टार्ट किए जाएंगे। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, ये मामला जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मेरे पास एक्चुअली एक मामला था और उस मामले में दोनों पार्टी का म्यूचुअल डाइवोर्स होना था, यानी सेटलमेंट होना था। लड़की ने लड़के के ऊपर 498A की एक एफआईआर दर्ज की हुई थी। अब दोस्तों, जो लड़की थी वो ये चाहती थी कि सेटलमेंट हो जाए, लड़का भी ये चाहता था कि सेटलमेंट हो जाए। तो जो भी मुकदमे के आईओ साहब थे, उनसे उनकी बात हुई होगी। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोगों का सेटलमेंट हो रहा है तो आप एक अमाउंट फिक्स कर लो, अपना डाइवोर्स ले लो, उसकी कॉपी हमें दे दो, हम वो कॉपी समझौते नामे की आपकी यहां लगा देंगे और इस पर एफआईआर लग जाएगी, यानी आपका मुकदमा 498A खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, दोनों ने म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए सेक्शन 13B में एक पिटीशन फाइल कर दी। अब वो पिटीशन फाइल हो गई और जो भी उनकी अमाउंट सेट हुई थी 15 लाख रुपए, उसमें से 5 लाख रुपए लड़की वालों को चेक दे दिया गया, एनईएफटी करा दिया गया बल्कि, और बाकी का पेंडिंग था। अब कुछ ही दिन हुए थे इस बात को, अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है पहले मोशन को किए हुए। अभी आईओ साहब से बात होने पे पता चलता है कि आईओ साहब ने चार्जशीट डाल दी है। अब देखिए दोस्तों, ये आपके साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। पहले जब बात हुई थी तो लड़का पक्ष बिल्कुल आश्वस्त था कि भाई जब उनका समझौतानामा हो रहा है तो वो आईओ साहब को समझौतानामे की कॉपी दे करके और आईओ साहब उस पर एफआईआर लगा देंगे। वो स्टार्टिंग से ये बोलता आया कि मेरी बात हो रखी है, एफआईआर लग जाएगी, लेकिन उसमें एफआईआर नहीं लगी, उसमें चार्जशीट भेज दी गई। अब आज की सिचुएशन ये है कि भाई लड़के के पैसे भी चले गए, अब सेकंड मोशन पे 10 लाख रुपए और देने, और उधर से 498A में चार्जशीट चली गई तो उसे वहां पे भी बेल करानी पड़ रही है। बेल कराना मतलब आप समझते ही हैं, इतना दूर से बंदा ट्रैवल करके आएगा, उसके बाद बेल के भी पैसे देगा, बेल में जो जमानती लगते हैं वो भी। तो कहने का मतलब बहुत सारी चीजें और गले पड़ गई, बहुत सारा एक्सपेंसेज उसका बढ़ गया, और सबसे बड़ी बात है लड़का मेडिकली अनफिट है, आने में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसको फिर भी आना पड़ेगा क्योंकि कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। अब क्या करें? तो ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, पैसे भी चले जाएंगे, मुकदमा भी गले पड़ जाएगा, बेल भी करानी पड़ सकती है। इसलिए जो लोग भी म्यूचुअल डाइवोर्स लेते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि अगर उनका 498A चल रहा है तो म्यूचुअल डाइवोर्स से पहले प्रॉपर वे में जाके 498A को खत्म कराएं। उसका ये तरीका बिल्कुल नहीं है कि आप आईओ साहब को कह देते हैं, उन्होंने कह दिया हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, और आप उसी विश्वास पे म्यूचुअल डाइवोर्स कर लेते हैं। अगर कल को आईओ साहब ने ना किया तब क्या करेंगे आप फंस जाएंगे। तो दोस्तों, जो भी चीज है ना उसको लीगल रूप में खत्म करिए। जब आप लीगल रूप में जा रहे हैं, जब आप इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं, कोई 15 लाख में फिक्स कर रहा है, कोई 20 लाख में फिक्स कर रहा है, कोई 30 लाख में फिक्स कर रहा है, तो अगर आप इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं तो आप इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाली ने जो मुकदमा डाला हुआ है वो उसको लीगल वे में जाके वापस ले। लीगल वे में कैसे वापस होगा? आप लोगों में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो एफआईआर की क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में एक सेटलमेंट डीड बनेगी, लड़की को खुद अपीयर होना पड़ेगा, वहां पे उसको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और तब आपका मामला प्रॉपर तरीके से वो एफआईआर क्वैश होगी, जो कि कल को चैलेंज नहीं हो सकती, और लीगल रूप में आपका 498A खत्म होगा। इस तरह से किसी पे विश्वास करके अगर आप चलते हैं तो मैं सीधी सी बात कहूंगा, ये आपकी गलती है। ये विश्वास लायक दुनिया नहीं है जहां पर आप कहते हैं कि आपके ऊपर मुकदमा हो गया, उसमें सारी फॉल्स चीजें लिखी हैं, अब आप फिर से इतना बड़ा विश्वास कर रहे हैं कि आप म्यूचुअल डाइवोर्स दे रहे हैं, म्यूचुअल डाइवोर्स में इतनी बड़ी अमाउंट दे रहे हैं, और आप ये विश्वास कर रहे हैं कि 498A वापस हो जाएगा। कल को अगर आईओ साहब ने उसमें चार्जशीट डाल दी, जैसे कि इस मामले में हुआ, तो आपके गले में तो पड़ गया मुकदमा, और उधर से अगर तब तक म्यूचुअल डाइवोर्स फाइनल हो गया और आपका सारा पेमेंट चला गया, कौन आएगा फिर आपको सपोर्ट करने के लिए? कोई नहीं आएगा। अगर एक बार अमाउंट आ गई, सामने वाले का मोटिव खत्म, आप भटकते रहो मुकदमों में सालों भर। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है चलो आपके बीच में सेटलमेंट बन गया जो भी आपका था, अब आप पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट से पहले ये सारी चीजें क्लियर कर लें। उसकी तरफ से जितने कंप्लेंट केस डले हुए हैं वो सारे कंप्लेंट केस वो वापस ले ले, और 498A के लिए हाईकोर्ट में जाके स्टेटमेंट दे दें, और वहां हाईकोर्ट से उस मामले को प्रॉपर्ली क्वैश करा लीजिए। उसके बाद आप कोई पेमेंट म्यूचुअल डाइवोर्स में लड़की को दीजिए।
उससे पहले अगर आप कोई पेमेंट देते हैं तो वो आपका रिस्क है। इस तरह के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने केवल आपको अवेयर किया कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। अगर आप भी इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो आप इन चीजों को ध्यान में रखकर ही आगे मूव करें, ताकि आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। तो दोस्तों बस यही लीगल जानकारी आप तक पहुंचाना चाहता था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।